आपके चल रहा था रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता का नियम। हमने 2 4 8 की भाजकता से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे, फिर 5 25 125 वाली भाजकता के रूल भी किए थे, 3 और 9 की भाजकता का नियम भी पढ़ा था, उसके क्वेश्चन भी किए थे क्या? ठीक, आज हम उससे आगे की बातें करते हैं। एक तो है ना, सुबह सुबह बेग उठा के बाहर जाने की मनसा मत रखा करो। पढ़ना है ठीक है, नहीं दया भावना भी एक लिमिट तक होगी, उसके बाद में कोई दया भावना भी नहीं है। फालतू में यहाँ माहौल बनाने के लिए मत आया करो। पहले ही कान खोल के सुन लेना क्लास स्टार्ट होने से पहले कि किसी भी कारणवश लिप्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या कारण था आपका, बाहर में जाए आपका कारण। सुबह सुबह दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैग उठाना और बाहर चले जाना। आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आते हैं यहाँ पे। आप लोगों को जितनी छूट दी जाती है आप उतनी नुकसानदायक हो। चुपचाप पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो बैग उठाओ और चले जाओ। किसी को भी स्पेसिफिक बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं रही। किसी भी कारण से लिप्स हिलाते हुए नजर आए तो मैं तुरंत बोल दूंगा और उसके बाद में यहाँ पे वापस मत आना। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने, तो आते हुड़ ताड़ क्या है ये? सुबह सुबह भी मतलब आप लोग आराम से नहीं बैठ सकते, अपने संस्कार मत दिखाया करो यहाँ पे आके आप। आपको बार बार टोकना पड़ता है, क्या है ये? गर्दन नीची कर लेगा, और एक किसी का मोबाइल बाहर मिल गया तो ठीक बात नहीं होगी। कार लेगा जूते और बैठ जाओगा टाइम पास के लिए। हाँ जी, कल हमने 3 और 9 की भाजकता का नियम पढ़ लिया था। आज हेडिंग डाल लेना 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम, पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ग्यारह की भाजकता का नियम लिखिएगा। एक संख्या, एक संख्या जो 11 से विभाजित है, एक संख्या जो 11 से विभाजित है, यदि यदि उसके विषम स्थान के ओड प्लेस, उसके विषम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान पर इसके अंकों का योग और सम स्थान पर इसके अंकों का योग, विषम स्थान पर इसके अंकों का योग और सम स्थान पर इसके अंकों के योग का अंतर, सम स्थान पर इसके अंकों के योग का अंतर या तो जीरो हो, या तो जीरो हो या 11 से विभाजित संख्या हो, या तो जीरो हो या 11 से विभाजित संख्या हो। एक संख्या जो 11 से विभाजित है उसके विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर या तो जीरो हो या 11 से विभाजित संख्या होती है तो वह 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। क्या मतलब हुआ? आराम से पहले बोर्ड की तरफ देख के समझ लीजिएगा। आप इस बात को ऐसे याद ना रखो तो ऐसे याद रख लेना कि अल्टरनेट एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक संख्या ले ली, हमें यह देखना है कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या ले ली, हमें यह देखना है कि यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या ले ली, हमें यह देखना है कि यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या ले ली, हमें यह देखना है कि यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या ले ली, हमें यह देखना है कि यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या ले ली, हमें यह देखना है कि यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या ले ली,
हमें ये देखना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। एक संख्या ले ली, देखिएगा सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग समझो। ओड प्लेसेज कौन से है? 1 नंबर वाला ओड प्लेस है, 3 नंबर वाला ओड प्लेस है, 5 नंबर वाला ओड प्लेस है। तो विषम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग करोगे तो 6 2 8 और 1 कितना होगा? 9। जो इवन प्लेसेज है, जो सम स्थानों पे अंकों का योग करो, 9 9 18 और 2 कितना होगा? 20। अब 20 और 9 का अंतर कितना होगा? 11। 20 और 9 का अंतर क्या होगा? 11। ये क्या 11 से डिविजिबल नंबर है? इसका मतलब पक्की बात है ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 11 से। आप देखिएगा इसके पहले ओड प्लेसेस ले लीजिएगा, 18 आ जाएगा। इवन प्लेसेस ले लीजिएगा, 12 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर क्या है? 6। न तो 0 है, न 11 से डिविजिबल नंबर है। इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे इसके ओड प्लेसेस ले लीजिएगा, 27 हो जाएगा। इवन प्लेसेस लोगे तो भी 27 होगा। और इनका अंतर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये डेफिनेटली किससे डिवाइड होगा? 11 से। आप देखिएगा 1 2 और 1, 3 और 1 4 होता है, 5 7 12 और 5 17 होगा। 17 और 4 का अंतर कितना होगा? 13। क्या 11 से डिविजिबल नंबर है? इसका मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या के विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल नंबर हो, तभी वह संख्या 11 से विभाजित है, वरना वह 11 से विभाजित नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है। और ऐसे याद न रखो तो ऐसे याद रख लेना कि एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट आप योगफल कर लो और उनका डिफरेंस निकाल लेना। या तो 0 आता है तो 11 से विभाजित होगी, या कोई 11 से डिविजिबल नंबर आता है तो 11 से विभाजित होगी। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में 11 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। एक तो क्लास में आओ तो टाइम पर आया करो, नहीं आया करो। ठीक है, ये लिख लेते हो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, संख्या है 6 7 8 8 9 3 4A4 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। तो बताइए, तो बताइए एक के स्थान पर, एक के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी? एक के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी? यह नंबर 11 से डिविजिबल है, तो एक के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी आपको ये बताना है। 11 से विभाजित है तो एक के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी? ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लेना। 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। क्योंकि बहुत बार ऐसी बातें ऑप्शन से करते हैं तो बड़ा आसान रहता है, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहता। ठीक है, कितना उतरा है? 2। देखिएगा
अल्टरनेट यदि योगफल करें तो 6 8 हो जाएगा 14, 14 और 9 हो जाएगा 23, 23 और 4 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, 31 हो रहा है। ठीक है, फिर इवन प्लेसेज का करते हैं, 8 और 7 15, 15 3 18, 18 में कुछ जुड़ा हुआ है। अब हमें मिनिमम वैल्यू पुटअप करनी है और मेरा अच्छा मानना यह है कि ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर लो। पहला ऑप्शन 2 दे रखा था, 18 और 2 कितना होता है 20, 31 और 20 का अंतर कितना होगा 11, इसका मतलब ये 11 से विभाजित संख्या होगी, तो डायरेक्ट उत्तर 2 कर देना। मान लो 2 नहीं होता तो फिर आप वैल्यू पुटअप 3 करके देखो, फिर 4 करके देखो और फिर 5 करके देखिएगा, आंसर आपके पास में 2 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है पीछे तक भाई? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। संख्या है 4A06 7B 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो बताइए, तो बताइए ए तथा बी के योगफल के तो बताइए ए तथा बी के कितने संभव पेयर बनेंगे, ये बता दो ना। ऐसे लिख लो, पॉसिबल पेयर। ए तथा बी के कितने संभव युग्म बनेंगे, ए तथा बी के कितने संभव युग्म बनेंगे। ए तथा बी के कितने संभावित युग्म बनेंगे ना, जल्दबाजी नुकसान ही करेगी। नाजी खान साहब, ना ना 7 वगैरह भी गलत थी। ऑप्शन क्यों थे तो उत्तर बता दो तो मैं मान लेती। ऑप्शन को पितर हो जो थान देखते हैं बुझ जावे है था ना, ठाके पड़े है, क्या बात करो यार। 6 गलत, किसने आए खान बोला कि 5, सोयाकर खान तो थोड़ा बहुत ठीक है। जिसके 1 2 भाई ने 9 बोला था, जिसके किसके आया 10, कैसे आया रे दिखा। कहा निकाला बता। हम्म, ना ना ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं ना, बताऊंगा अभी देख। हाँ जी, चलो देखो, आपको एक बात पता है कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि अल्टरनेट जो अंकों का योग करोगे वो 11 से विभाजित होना चाहिए। एक बात सुनो, अंकों का योग करते हैं, 4 में 0 जोड़ोगे 4 होगा, 4 उसमें 7 जोड़ोगे 11 होगा, एक आ जाएगा ए प्लस 6 प्लस बी। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जो पेयर होगा वो इस 11 से छोटा होगा और यह 11 से क्या होगा बड़ा। पहले मैं एक काम करता हूं, ये मान लेता हूं कि ए प्लस 6 प्लस बी ये 11 से छोटा है या 11 के बराबर हो सकता है, 11 के बराबर हो सकता है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनाएंगे, 11 से बड़ा भी तो हो सकता है। जब बड़ा होता तब पॉसिबिलिटी ये बनती ए प्लस 6 प्लस बी, उसमें से कितना घटाते 11, क्योंकि अंतर निकालने की शर्त यह होती है कि बड़े में से छोटा घटाओ। अब एक बात बताओ, ये 11 से विभाजित होने का मतलब ऑल ओवर ये भी 11 होगा, क्योंकि 11 में से 11 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कंडीशन तो यही बोली जाती है कि 11 से विभाजित होगा तो इसका मतलब या तो गेप 0 हो या 11 से डिविजिबल नंबर हो। इसका मतलब पक्की बात है इसका योगफल 11 ही होगा।
11 में से 6 तो पड़ा, इसका मतलब डेफिनेटली इन दोनों का योगफल कितना होगा? 5। तो आपके पास में एक केस बनेगा कि a प्लस बी बराबर 5 होना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तब ये 11 से डिविजिबल नंबर होगा, क्योंकि इनका योगफल 5 होगा, तो 5 और 6 कितना होगा? 11, और 11 का अंतर कितना होगा? 0। अब देखिएगा यहां पे नोटिस करना, एक बात तो सोचना आप लोग, पहले तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, तो 9 9 कितना होगा? 18, 18 और 6 24, तो मैक्सिमम 24 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 24। लेकिन 24 में से 11 घटाओगे तो क्या 11 से डिविजिबल है क्या? 24 ना लेकर के फिर 23 ले देखिए, 23 में से 11 घटाने पर भी नहीं है। 22 ले देखिए, 22 में से 11 घटाने पर पॉसिबल है। इसका मतलब इस केस के अंदर आप लोग एक बात ले सकते हो कि यदि इसका 22 ले रहे हो, 22 में से 6 तो आ गया, अरे 22 में से 6 तो आ चुका है, इसका मतलब आप और क्या लोगे? 16 लोगे। दो केस आपके सामने बनेंगे, एक केस तो ये बनेगा कि दोनों का योगफल क्या हो? 5, और एक केस बनेगा दोनों का योगफल क्या हो? 16। अब देखो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। आपको पता है 0 में 5 जोड़ने पर 5 आएगा, 1 में 4 जोड़ने पर 5 आएगा, 2 में 3 जोड़ने पर 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ने पर 5 आएगा, 4 में 1 जोड़ने पर 5 आएगा, और 5 में 0 जोड़ने पर 5 आएगा। कुछ वैल्यू तो ये पॉसिबल होगी। अब 2 डिजिट का सम 16, 0 और 9 तो नहीं होगा, 1 और 9 भी नहीं हो सकता, 2 9 भी नहीं होगा, 3 9 ही नहीं होगा, 7 9 होगा। 7 में 9 जोड़ने पर 16 होता है, 8 में 8 जोड़ने पर 16 होता है, और 9 में 7 जोड़ने पर 16 होता है। कितनी पॉसिबल वैल्यू है? 3। तो ध्यान दीजिएगा, शायद 1 2 3 4 5 और 6, 6 पेयर तो ये बनेंगे और 3 पेयर ये बनेंगे। ऑल ओवर पॉसिबल पेयर कितने बनेंगे? 9। वापस बात पे गौर कीजिएगा, आराम से तसल्ली से समझो। पहली बात यह कि 11 की डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है? 11 की डिविजिबिलिटी का केस ये होता है कि इसका अंतर या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल नंबर हो। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि भैया इसका योगफल करोगे आप ऑड प्लेसेस का, तो 4 और 0 4, 4 में 7 जोड़ा तो 11 आया। इसका मतलब आपके पास दो केस बनेंगे, या तो ये 11 से बड़ा होगा या 11 के बराबर होगा, क्योंकि 11 के बराबर होगा तो भी 0 आएगा, और 11 से बड़ा होगा तो भी 0, या तो 11 से डिविजिबल नंबर ला सकते हैं। अब प्लीज पहला केस रख रहा हूं, इसको मैं 11 ही बना देता हूं एक बार। तो 6 तो है, हमें 5 की जरूरत है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 5 चाहिए। ऐसा यदि होगा तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 में से 11 घटाओगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली 11 से डिविजिबल नंबर होगा। चलो इसके अलावा दूसरी सिचुएशन सोचते हैं। यदि दूसरी सिचुएशन सोचेंगे तो ये बड़ा होगा 11 से। अब 11 से बड़ा कितना हो सकता है, पहले तो वो सोचना एक बार। आपको पता है कोई भी एक डिजिट है तो मैक्सिमम नंबर 9 हो सकता है, मैक्सिमम डिजिट 9 ही होता है। तो आप एक बार मैक्सिमम रख के सोचो कि यार ज्यादा से ज्यादा हो कितना सकता है। तो 9 और 9 18 और 6 कितना होगा? 24। ज्यादा से ज्यादा 24 हो सकता है, इससे ज्यादा तो इसका भी टोटल नहीं होगा। 24 में से 11 घटाने पर तो 13 आ रहा है, तो ये तो केस बनेगा नहीं। एक कम करो, 23 में भी नहीं बनेगा। एक कम करो, 22, 22 में से 11 घटाने पर कितना आ रहा है? 11। इसका मतलब ये केस पॉसिबल है। ऑल ओवर हमें इसका टोटल 22 चाहिए, 22 में से 6 तो है, इसका मतलब हमें जरूरत 16 की है। तो ए तथा बी का टोटल 16 चाहिए। सेकंड केस में 16 चाहिए तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटी है, 5 चाहिए तो ऐसी 6 पॉसिबिलिटी है। तो ऑल ओवर ए और बी के पेयर बनाओगे तो 6 और 3 कितने बनेंगे? 9। एक बड़ा कंफ्यूजन ये बनता है स्टूडेंट्स के कि यार सर एक बात बताओ, आप 0 5 भी रख रहे हो और 5 0 भी रख रहे हो, बात तो एक ही है। कभी विचार कीजिएगा कि 0 5 रखने के बाद में एक अलग संख्या होगी और 5 0 रखने के बाद में एक अलग संख्या होगी, संख्या सेम नहीं होगी। इसका मतलब ये दो अलग अलग पेयर काउंट होंगे, क्योंकि हम यही तो देख रहे हैं टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनती है। तो पॉसिबिलिटी तो दो अलग अलग बनेगी, 0 5 रखने पर तो संख्या कुछ और आ रही है, और ए बी की वैल्यू 5 0 रखोगे तब संख्या कुछ और बन रही है। इसका मतलब दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बन रही है, न कि एक पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखिएगा, 6 तो पॉसिबिलिटी ये है, 3 पॉसिबिलिटी ये है, ऑल ओवर कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 9 होगी। हाँ जी, कार्ड चेक करोगे? अभी करोगे? करना क्या है, मैं हेल्प कर दूं आपकी, आप बता दो मुझे कैसे करते हैं कार्ड चेक। एक काम करो, कार्ड निकाल के रख लो, मैडम आराम से चेक कर लेंगे, पढ़ते रहो, क्योंकि नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा अपने पास में।
क्वेश्चन लिखो अगला। एक तो कार्ड शायद मुंह से नहीं निकाल रहे, हाथ से निकाल रहे हो। फालतू में जहां यूज करना चाहिए वहां तो आपसे कुछ होता नहीं है। अब एक बात सुनिएगा, आपके पास में मैं कुछ केसेज रख रहा हूं। कुछ केसेज कैसे? जैसे मान लो आपके सामने मैं स्थिति रख देता कि एक डिजिट 2 बार रिपीट होकर के कोई संख्या बना रहा है, एक अंक 2 बार रिपीट होकर कोई संख्या बना रहा है, 2 डिजिट 2 बार रिपीट होकर कोई संख्या बना रहे हैं। बात पे गौर कीजिएगा। एक डिजिट 2 बार रिपीट होकर कोई संख्या बना रहा है, 2 डिजिट 2 बार रिपीट होकर कोई संख्या बना रहे हैं। तीसरा केस आपके सामने आएगा कि 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, जैसे कि 3 अंकों की संख्या XYZ रिपीट होकर कोई संख्या बना रही है। किससे डिविजिबल होगा हमें ये बताना है। आपके सामने केस आ सकता है, एक अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो और 3 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट हो। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है ये किससे डिवाइड होती है, हमसे ये पूछ लिया जाता है। और आजकल ये क्वेश्चन पैटर्न में भी है, क्योंकि कोई संख्या भी नहीं लिखता, अगला पैटर्न लिख देता है कि डबल एक्स टाइप का जो है ये किससे डिवाइड होगा, XY टाइप का है तो ये किससे डिवाइड होगा, XYZ टाइप का है तो ये किससे डिवाइड होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डबल एक्स टाइप का होता है ये तो 11 से डिवाइड होगा। आप देख लो चाहिए भाई, सेम डिजिट 2 बार रिपीट होने का मतलब 11 11, 22, 33, 44, 55 यही तो होगा। और ये सब के सब किससे डिवाइड होंगे, 11 से। 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वो 101 से डिवाइड होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया 12 12। आप चेक कीजिए कि क्या 101 से डिवाइड होता है क्या। 101 का भाग दोगे तो 20 बचेगा, 202 में 101 का पूरा पूरा भाग जाता है। आप कोई और एग्जांपल ले लेना चाहिए। 34 34 चेक कर लेना, 67 67 चेक कर लेना, 89 89 चेक कर लेना। ये सब के सब 101 से डिवाइड होते हैं। XYZ 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो ये हमेशा ध्यान रखना किससे डिवाइड होगा, 1001 से होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे आप कोई भी संख्या ले लेना, 103 103 ले लो, 142 142 ले लो, 169 169 ले लो। इस टाइप का जो भी पैटर्न आता है वो हमेशा 1001 से डिवाइड होगा। बात को सुनिएगा, एक अंक की संख्या 2 बार रिपीट होती है वो 11 से डिवाइड होगी, 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है 101 से डिवाइड होगी, और 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो 1001 से डिवाइड होगी। बात ध्यान रखना, 11, 101 और 1001, मतलब 2 अंकों की संख्या तब तो 1 0, 3 अंकों की संख्या तो बीच में कितने जीरो, 2 0। तो आप याद रख सकते हो, एक अंक की संख्या 2 बार रिपीट होती है 11 से, 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है कितने से, 101 से, और 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो 1001 से। अब सुनिएगा आगे बात, एक अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो जाए तो वह किससे डिवाइड होगी, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा 111 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, 111। ये जो डिविजिबल नंबर है वो लिख रहा हूं यहां पे मैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप कुछ भी लिख लो, 666 लिख लीजिएगा, 888 लिख लीजिएगा, 555 लिख दीजिएगा, ये सब के सब 111 से विभाजित होते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होती है, एक अंक की संख्या 3 बार रिपीट हुई थी, फिर 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होती है, तो आपका याद रखना है कि ये 10 से 1 से होगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया भी है।
2023 प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो किससे डिवाइड होता है। तो आपको ये डायरेक्ट रखने वाली बातें आपको याद रखना ही पड़ेगा कि 10 10 1 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख लो, चाहे 25 25 25 लिख लीजिएगा, 67 67 और 67 लिख दीजिएगा। दो अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होती है तो वह इससे डिवाइड होगी। फिर 3 अंकों की संख्या 3 बार आ जाए तो ध्यान रखिएगा 3 अंक तो 2 जीरो काम में लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा 642 642 642, 864 864 864। ये एग्जाम में आया हुआ है कि यह किससे डिवाइड होगा, किससे विभाजित होगा। तो याद रखिएगा 3 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट होती है। ध्यान रखिएगा 3 अंक तो कितने जीरो काम आ रहे हैं, दो। दो अंक तो कितने जीरो काम आ रहा है, एक। और एक अंक तो कोई जीरो काम ही नहीं आ रहा, 111 था। फिर बीच में एक एक जीरो काम में लिया, फिर बीच में दो दो जीरो काम में लिए। बात को वापस सुन लीजिएगा, टोटल 6 पैटर्न है और ये आपको डायरेक्ट याद रखने ही पड़ेंगे। पहली बात क्या बताई कि एक अंक की संख्या 2 बार आई तो, दो अंकों की संख्या 2 बार आई तो, और 3 अंकों की संख्या 2 बार आई तो। आप नोटिस करना एक एक दो दो बार ही काम में लिया था। यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है, यहाँ पे भी 2 1 है। लेकिन ध्यान रखना एक अंक की संख्या 3 बार आ जाए तो 111 से, दो अंकों की 3 बार संख्या आ जाए तो 10 10 1 से, और 3 अंकों की संख्या 3 बार आ जाए तो ध्यान रखिएगा 100 100 1 से। मतलब आप ऐसे याद रख लो कि यहाँ पे तो 11 11 ही चल रहा था मामला और यहाँ पे 3 1 चल रहे हैं। देखो बीच में 1 जीरो आ गया, बीच में 2 जीरो आ गए। एक दो बार आप देखोगे तो ये लंबे टाइम याद रह जाएगा। फटाफट इन चीजों को लिख लेना। ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं, एग्जाम में आते हैं तो भी हूबहू आते हैं। मैं फटक जिदुक पाओ तेरो अजवान उजून खाया कर तो बोलो जाते रहो। फटक यार तू आगे बैठा कर यार, सही में अच्छा लगता है। जल्दी लिखो, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। आप एक बात नोटिस करना, दो की भाजकता का नियम, 3 4 5 8 11 ये सब के सब तो काम में ले लिए। अब जैसे 6 का आ जाए तो 6 वाला कैसे करें, क्योंकि अब कोई मिक्स नंबर होता है, जैसे 6 का कोई स्पेसिफिक नहीं होता, अलग से नहीं पढ़ा जाता। आपको पता है कि 6 के फैक्टर करोगे तो 2 गुना 3 होगा। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 का भाग भी जाए 3 का भाग भी जाए, उसमें किसका पूरा पूरा भाग जाएगा, 6 का। जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन ये बोल देता कि ये संख्या 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है तो 88 की भाजकता का नियम तो होता नहीं है। 88 को तोड़ लेंगे 8 गुना 11। आपको 8 की भाजकता का नियम भी पता है, 11 की भाजकता का नियम भी पता है, बड़ा आसानी से कर दोगे। तो कहने का मतलब कोई मिक्स नंबर आपके पास में आता है तो उसको इस हिसाब से तोड़ना कि जिसकी भाजकता के नियम आपको पता हो। आप कल को मन में आ जाए कि गुरुजी क्यों 44 का डबल क्यों नहीं किया आपने, अरे तो भाई 44 की भाजकता का नियम पता थोड़ी है, इसकी तो भाजकता का नियम ही नहीं पता तो कैसे तोड़ेंगे। तो आपको फ्रैक्शन भी इस प्रकार से करना है कि आपकी उसकी डिविजिबिलिटी के रूल पता हो, तभी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब मिक्स नंबर के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन लिख लेना। लिखिएगा संख्या 7 8 5x 3 6 7 8y 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है। तो बताइए
तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। 72 से विभाजित है तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। 72 से विभाजित है तो बताइए x प्लस वाई का मान क्या होगा। आंसर बताया जा रहा है 10। 4 की ये बात है, 4 तो ऑप्शन में नहीं है भाई। ऑप्शन है 10, 5, 12 और 20। 10। ठीक है, प्लीज गौर करना। एक बात बताओ, अब 72 की भाजकता का तो नियम नहीं पता, तो 72 को 2 नंबर में तोड़ लेते हैं। 9 गुना 8। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है। अब सुनो, 9 की भाजकता का तो नियम डिजिट के सम पे अप्लाई होता है, और 8 की भाजकता के नियम लास्ट के कितने डिजिट पे, 3। तो पहले एक काम करते हैं कि 8 की भाजकता का नियम लगा करके y को डिसाइड कर लें, और यदि y डिसाइड हो गया तो फिर उसकी मदद से किसको डिसाइड कर लेंगे, x। अब गौर कीजिएगा, 8 का भाग दोगे तो 9 8 72 हो जाएगा, 6 बचा। यहाँ पे 0 रखने पर नहीं होगा, 1 रखने पर भी नहीं होगा, 62 में भी नहीं होगा, 63 में भी नहीं होगा, 64 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 8 की भाजकता के नियम से आप ये डिसाइड कर लोगे कि y का मान कितना होगा। और यदि एक अंक डिसाइड हो गया तो दूसरा डिसाइड करना तो आसान होगा। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि डिजिट के सम में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब डिजिट का सम करते हैं, देखो 8 और 7 15, 5 20, 23, 29, 36, 44 और 4 48। 48 में x जुड़ा हुआ है। अब 9 का भाग जाना चाहिए, तो 9 6 54 होता है। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे, 6। 48 और 6 54 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। x का मान डिसाइड हो गया, y का मान डिसाइड हो गया, x प्लस वाई पूछा गया था। x का मान 6 है, y का मान 4 है, 6 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 8 की भाजकता के नियम से y डिसाइड हुआ, 9 की भाजकता से x डिसाइड हुआ, और दोनों का टोटल कर दिया, उत्तर 10 आ जाएगा। आप एक बात सोचना, मैं पहले 9 की भाजकता का नियम अप्लाई करता तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि फिर 2 हो जाते हैं हमारे पास में। अब 2 की वैल्यू कैसे डिसाइड करें, इसलिए पहले मैंने एक को डिसाइड करके फिर दूसरे को डिसाइड किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वन फोर टू एन 12 से विभाजित है, एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। एन का मान बताना है क्या होगा। फिर है 51 7x 3 2 4, ये भी 12 से विभाजित है। ये भी 12 से विभाजित है। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तीसरा क्वेश्चन है 15x 1 y2 44 से विभाजित है। 44 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान बताओ। x प्लस वाई का मान बताइए क्या होगा। ये कर ले तो फिर एक चौथा क्वेश्चन और करना। सेवन एट नाइन एक्स 531y 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित है, तो 5x-3y का मान बताइए क्या होगा। 5x-3y का मान बताइए क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने, कीजिएगा फटाफट। हाँ जी, गौर कीजिएगा।
पहली संख्या है वो 12 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 4 से डिवाइड होगा और वो 3 से डिवाइड होगा। 4 और 3 में तोड़ लेंगे। अब आराम से बात पे गौर करना कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, इसका मतलब एन की वैल्यू या तो 0 होगी या एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, या एन की वैल्यू क्या होगी, 8। ठीक है, परंतु अगला एक बात और बोल रहा है कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, डिजिट के सम में 3 का भाग जाए। अब डिजिट का सम कीजिएगा, 1 और 4, 5 और 2 7, 0 रखने पर तो नहीं जाएगा। 7 और 4 कितना होता है, 11, नहीं जाएगा। 7 और 8 कितना होता है, 15, इसमें 3 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इट मीन आप एन की वैल्यू कितनी पॉसिबल करोगे, 8। की बाध्यता का नियम थोड़ी पता है, तो 2 और 3 तो फिर 2 गुना 2 क्या हो गया वापस। मतलब आपको तोड़ना उसी प्रकार से है जिसकी डिविजिबिलिटी का रूल पता हो। जैसे 12 था तो 12 को 4 और 3 में तोड़ पाओगे, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है। आप 6 और 2 में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 6 का तो डिविजिबिलिटी का रूल होता ही नहीं है। 4 और 3 में तोड़ना पड़ेगा। तो आराम से पहले 4 का अप्लाई किया तो ये 3 केस आए, और 3 का अप्लाई किया तो केवल एक ही बचा। उत्तर हमारे पास में आ जाएगा ये 8। फिर सुनिएगा, 12 से डिविजिबल है तो 4 से तो पहले से है। 3 से डिविजिबल देखना है तो देखिएगा, 5 और 1 6, 7 13, 3 16, तो 18 और 4 22 में एक्स जुड़ा हुआ है। अब एक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी है, 0 रखने पर तो नहीं होगा, 1 रखने पर 23 होता है, नहीं होगा, 2 रखने पर 24 में पूरा पूरा भाग 3 का जाता है। इसका मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या पुटअप कर दोगे, 2। आपका काम हो गया। आराम से हो रहा है, बड़ा आसानी से हो रहा है। अब देखिएगा, 44 से डिविजिबल है, 44 से होने का मतलब इसको 4 और 11 में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है। अब पहले 4 का अप्लाई करके ये निकाल लेते हैं। आराम से देखना, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल यहां पे अप्लाई करोगे तो 0 रखने पर तो नहीं होगा, 1 रखने पर हो सकता है, ठीक है, 2 रखने पर, 3 रखने पर हो सकता है, 4 रखने पर नहीं होगा, 42 में तो नहीं जाता, 5 रखने पर 52 में हो सकता है, 6 रखने पर 62 में, 7 रखने पर 72 में हो सकता है, 8 रखने पर 82 में नहीं होगा, 9 रखने पर 92 में भी हो सकता है। इसका मतलब आप यदि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके सामने आ रही है, 1 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है, 7 आ रही है, क्या आ रही है, 9। क्या इतनी बात तो समझ गए। अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करते हैं, अल्टरनेट योग करेंगे। अल्टरनेट करोगे तो देखो कितना आएगा, एक में एक्स जुड़ेगा, उसमें वाई जुड़ेगा, तो एक तो हमारे पास में आ जाएगा 1 + x + y, और एक हमारे पास में आ जाएगा 5 और 1 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8। क्या बात को समझ रहे हो। अब एक बात सोचना आप लोग कि आप यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, पहले तो वो विचार करना। आप यहाँ पे 1 रख सकते हो क्या, क्योंकि हमारे पास में y की वैल्यू है 1 3 5 7 और 9। एक चीज सोचना, इसका योगफल कितना हो कि अंतर या तो 11 आ जाए और या 0 आ जाए। एक बात सोचो कि 8 है तो या तो योगफल 8 हो जाए, 8 और 8 का अंतर कितना होता है, 0। भाई ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, तो अंतर कितना होगा, 0। 8 में से 1 तो पड़ा है तो ये कितना होगा, 7। हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया था, फाइंड वैल्यू ऑफ x + y पूछा गया था क्या, हमें पूछा गया था x + y, और x + y के ऑप्शन क्या क्या वो भी देख लें। एक मिनट रुको, 1 मिनट रुको। कौन सा क्वेश्चन था, 15। इसका ऑप्शन दे रखा था 9 8 6 और 7। ऑप्शन दे रखा है 9 8 6 और 7। अब प्लीज गौर करना, ऑप्शन एक तो 9 दे रखा है, एक 8 दे रखा है, एक 6 दे रखा है, एक 7 दे रखा है। अब एक बात बताओ, 9 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 9 और 1 तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो मामला नहीं सेट होगा, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा था 8, 8 रखने पर 8 और 1 9 होगा, 9 में से 8 जाने पर भी नहीं होगा, 11 से डिविजिबल,
ठीक है। 6 रखने पर 6 एक 7 होगा, तब भी नहीं होगा। और 7 रखने पर 7 रे कितना होगा 8, और 8 का अंतर क्या होगा 0। इसका मतलब x प्लस वाई का मान क्या पॉसिबल होगा 7। अगला क्वेश्चन तो आप लोग ही करो। 72 का मैंने बता रखा है पहले से। अरे कितना उतरा रहा है, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। -1 देखना, 72 का मतलब 9 और 8 अप्लाई होगा, तो पहले 8 का अप्लाई करके ये डिसाइड कर लेते हैं। 8 का भाग दोगे तो 8 3 24 हो जाएगा, 7 बचेगा। 0 में 70 में नहीं जाता, 71 में नहीं जाता, 72 में जाता है, तो y का मान कितना फिक्स हो गया 2। अब y का मान 2 फिक्स हो चुका है, तो हम x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करेंगे। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 5 29, 3 कितना आ जाएगा 32 और 1 33 और 2 35। 35 में x जुड़ा हुआ है, और आपको पता है एक वैल्यू रखते ही चला जाएगा, 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो x की वैल्यू तो 1 डिसाइड होगी, y की वैल्यू कितनी डिसाइड होगी 2। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा -1। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और उसको अलग से नोट डाल के लिखना है आपको। यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 6 बार दोहराई जाती है, रिपीट की जाती है, 6 बार रिपीट की जाती है, दोहराई जाती है, दोहराई जाती है, तो वो एक संख्या 6 बार दोहराई जाती है, तो वह तो वह अब नीचे लिखिएगा 3 7 11 13 37 1001 से विभाजित है। कोई संख्या 6 बार रिपीट कर की जाती है, तो वह 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित है। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं? आजकल क्या हो रहा है कि क्वेश्चनों के जो ऑप्शन है वो चेंज हो रहे हैं। एक बात तो सोचना कि जिस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जिस संख्या में 7 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, तो साथ ही उसमें 21 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जिसमें 3 का जाएगा 7 का जाएगा, उसमें किसका जाएगा? जिसमें 3 का जाएगा 11 का जाएगा, उसमें किसका जाएगा 33। जिसमें 3 का जाएगा, जिसमें 13 का जाएगा, उसमें किसका जाएगा 39। ठीक है। जिसमें 3 का जाएगा, जिसमें 37 का जाएगा, उसमें किसका जाएगा 111। अरे 37 का 3 गुना कितना होता है 111। ठीक है, प्लीज सुनना आगे। जिसमें 7 का जाएगा, 3 का जाएगा, उसमें 21 का जाना ही है। 7 का 11 का जाता है, उसमें किसका जाता है 77 का जाएगा। फिर 91 का भी जाएगा, फिर 37 के 7 गुना का भी जाएगा, और फिर इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा। कहने का मतलब ये 5 6 तो मुख्य मुख्य हैं, इनके भी कभी कभी मल्टीपल बना करके आ जाते हैं ऑप्शन में, वो सब के सब क्या होंगे सही। क्योंकि बहुत बार ये कंफ्यूजन दे देते हैं कि जैसे 3 दे दिया, 11 दे दिया, 21 दे दिया, फिर कोई और ऑप्शन बना दिया, तो आपके तो रटे रटाया काम होता है, और 21 तो आपने रटा ही नहीं था। रटा नहीं था तो आपको लगता है कि 21 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। परंतु एक बात वही बात है, जिसमें 2 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, उसमें 3 दूनी 6 का भी जाता है। तो जिसमें 3 का जाए, जिसमें 7 का जाए, उसमें 7 का 3 गुना किसका जाएगा 21 का भी जाएगा। तो ये 5 6 तो मुख्य मुख्य हैं ही हैं, इनके मल्टीपल भी यदि आपको नजर आ जाए तो वो भी सबके सब सही होंगे। तो ये पांचों छहों तो आपको याद रखने हैं, 3 7 11 13 37 और 1001। छह अंकों का रिपीटेशन मतलब इस प्रकार का पैटर्न होगा, जैसे मान लो एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट हो गई। ठीक है, इस संख्या के अंदर है ना 3 7 11 37 और 1001 इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन इसके एग्जाम में क्वेश्चन वास्तव में बड़े अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे की बात करता हूं।
हाँ भाई साहब, मैं ये बता रहा था कि एक डिजिट 6 बार आ जाए, कोई भी एक डिजिट की बात नहीं, दो दो डिजिट भी 6 बार आ जाए, तीन तीन डिजिट की संख्या भी 6 बार आ जाए, कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो जाती है तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी? 3 से। वो संख्या कंप्लीटली किससे डिवाइड होगी? 7 से। उसमें 11 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, उसमें 13 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, उसमें 37 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और उसमें 1001 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इन सब का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक संख्या ले लो, ये कोई संख्या है 6 बार रिपीट हुई है, आप इसके अंदर 3 का भाग दे लेना, चाहिए पूरा पूरा जाएगा, 7 का दे लेना, 11 का दे लेना, 13 का दे लेना, 37 का दे लेना और 1001 का देना, इन सब का पूरा पूरा भाग जाता है। और आपको पता है कि जिसमें 3 का जाए, 7 का जाए, उसमें 21 का भी जाएगा, जिसमें 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, उसमें 33 का भी जाएगा, जिसमें 3 का जा रहा है, 13 का जा रहा है, उसमें 39 का भी जाएगा, जिसमें 3 का जा रहा है, 37 का जा रहा है, 111 का भी जाएगा, जिसमें 7 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, उसमें 77 का भी जाएगा, जिसमें 7 का जा रहा है, जिसमें 13 का जा रहा है, उसमें 91 का भी जाएगा। इन सब का भी जो इनके मल्टीपल बनते हैं उन सब का भी पूरा पूरा भाग जाता है इन सब के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं वो लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? अरे एक तो राधियो थे पहली आगलन, बोल भाई बोल। अरे शर्मा क्या रहा है यार, कौन सा यार, बता आराम से बोल। शर्म आवे है तो नहीं आवे तो आगलन लिवा के छोड़ो हो, थारे कम थोड़ी होते। चलो एग्जाम्पल लूंगा, उसके अंदर समझ में आ जाएगी बात, लिखो आप आराम से। फिर भी नहीं समझ में आए तो साइड में आके पूछ लेना। 5 5 5 5, ये 50 बार है, ध्यान रखना। ये 5 5 कितनी बार एक संख्या बनी है, वो 5 5 कितनी बार आया है? 50 बार। 15 टाइम्स से, ध्यान रखिएगा 50 टाइम्स। यह 13 से विभाजित है, इसको 13 से विभाजित किया जाए, इसको 13 से विभाजित किया जाता है, इसको 13 से विभाजित किया जाता है, तो बताइए शेषफल क्या होगा? इसको 13 से विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा? तेरह से विभाजित किया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा? मतलब ये 5 5 5 5 50 बार मिलकर के एक संख्या बना रहे हैं और उसको 13 से डिवाइड किया जाता है, तो बताइए फाइनल रिमाइंडर क्या होगा? एक चीज सोचना, आप एक बात बताओ, 5 5 6 बार होगा ना, उसमें 13 का जाएगा, अगले 6 में फिर 13 का जाएगा, अगले 6 में फिर 13 का जाएगा, तो 6 6 के पैर तो छोड़ते जाओ, 8 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 48। 48 तक तो 6 6 के पूरे पूरे पैर बन रहे हैं, तो उन सब में 13 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 48 पैर बनते हैं वहां तक। आगे आपको पता है कितने बच जाएंगे? 2। तो हमें तो लास्ट के अंदर भाग दे ले, उतना ही शेषफल आना है, तो 13 का भाग दोगे तो 13 चौक 52, शेषफल कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिएगा। यदि 4 4 4 100 बार, मतलब 100 टाइम्स आया है, उसको 37 से डिवाइड किया जाता है, तो बताइए शेषफल क्या होगा? तो बताइए शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है आपको। शेषफल बताइए क्या होगा, बड़ा आसानी से कर लोगे। कितना आ जाएगा? 7। क्योंकि आप 6 के पैर बनाओगे तो शायद 96 तक होगा क्या, तो लास्ट में कितने बच जाएंगे? 4 बचेंगे शायद, यही बचेगा ना। और इसको किससे डिवाइड कर देते हैं? 37। क्योंकि 96 तक तो 6 6 के एग्जैक्ट पेयर बनेंगे, तो उन तो वहां तक तो पूरा पूरा भाग जाना है, तो लास्ट के 4 डिजिट में चेक कर लेते हैं। अब सुनिएगा, 37 का भाग दोगे तो यहां कितना आ जाएगा? 7 बचेगा क्या?
7 बचेगा तो 74 हो जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है। फाइनली शेषफल कितना आ जाएगा? 4। भाई साहब एक बात बताओ, मैंने एक छोटी सी बात बता रखी है कि भाज्यता के नियम में ही शेषफल का नियम अप्लाई करते हैं। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट में रिमाइंडर देखते हैं। तो आपको मैंने 37 की डिविजिबिलिटी का रूल बता दिया कि 6 के पेयर बनते हैं तो वहां तक तो पूरा पूरा भाग जाना है। तो जो फाइनली बच रहा है उसमें शेषफल पे अटैक कर ले, क्योंकि जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है वहां तक तो चेक करना ही नहीं है। जैसे कोई संख्या होती है उसमें 9 का भाग दे करके देखते कितना शेषफल बच रहा है। मान ले 57 होता तो 54 तक तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो हम तो केवल कितने पर चेक करते? 3 ही, वही शेषफल बचता। तो आपको पता है कि प्रत्येक 6 में तो 37 का भाग जाएगा, तो 96 तक तो 6 के एग्जैक्ट पेयर बनेंगे, तो उनको तो छोड़ दे, तो लास्ट के 4 काम में ले लें, उसको 37 से डिवाइड कर देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये आपका जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिएगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरो, और एक हेडिंग डाल लीजिएगा मैक्सिमम पावर। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। बेस्ट ऑफ लक।